नमस्कार मित्रों, YouTube के हिंदी DKM चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम शब्दों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण करने से पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। और पांचवा, संकर शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अपने ही देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। चौथा है विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द के बारे में जानेंगे। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हों तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। पहला है समानार्थी शब्द। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द। तीसरा है एकार्थी शब्द। चौथा है अनेकार्थी शब्द। और पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द के बारे में क्या जानेंगे? ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा है एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
चौथा है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगें परंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो उन्हें समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।